हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान की सभ्यताएं, जिसमें हमने पिछली क्लास में कालीबंगा सभ्यता और आहट सभ्यता से संबंधित जितने भी पिछली भर्तियों में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जाकर देखें। आज हम उससे आगे की सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। कहाँ उपस्थित हैं? नीम का थाना में स्थित है। और नीम का थाना है कौन से जिले में? सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की कहा जाता है, जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र की वस्तुएं मिली थी। कब मिली थी? जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र की वस्तुएं मिली हैं। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा करा गया था। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ मिले हैं? 2006 में गणेश्वर सभ्यता में भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी स्थित है कौन से जिले में स्थित है? सॉरी, क्वेश्चन कहता है कांतली नदी पर स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है कांतली नदी पर? तो हमें पता है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र एवं कांस्य युग से संबंधित है। किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता के निर्माण में ईंटों का प्रयोग न होकर क्या बना है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मकान के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के कपिशवर्णी दो प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिसमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन देखने को मिलते हैं। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड गणेश्वर सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। कैसे? गैरिक मृदभांड हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा कि गणेश्वर सभ्यता से गैरिक मृदभांड प्राप्त होते हैं, न कि काले चमकीले। बागोर से हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। कालीबंगा दुर्गीकृत है और बेरहाट बौद्ध विहार से संबंधित है। बेरहाट प्राचीन काल में राजधानी थी। किसकी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बेरहाट कहते हैं, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। जहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में करा गया था और 1962-63 में पुनः पुरातात्विक नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। यह सभ्यता बाण गंगा नदी के एक मुहाने पर स्थित है। कौन सी? बेरहाट सभ्यता बाण गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है।
विराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हमें पता है भीम जी की डूंगरी विराट सभ्यता से संबंधित है, बिजक की पहाड़ी भी संबंधित है, महादेव जी की डूंगरी भी संबंधित है, लेकिन राव जी की पहाड़ी विराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो विराट सभ्यता से यह मुख्य भूमिका निभाते हैं। बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट, चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? विराट में स्थित है। तो बिज्जक की डूंगरी कहाँ स्थित है? आपको यह बात रखनी है, विराट में स्थित है। और यह क्या है? मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के, चूने के, पत्थर के प्लास्टर से किया गया है। याद रखना, किसने? लकड़ी के 26 स्तंभों से इसका निर्माण हुआ था। किसका? बिज्जक की पहाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों में फैला हुआ है? तो कहाँ फैला हुआ है? विराटनगर। भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमें पता है ये विराट सभ्यता से संबंधित है। विराट, जिसे विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम उत्खनन जो हुआ था वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी के एवं NA दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो किसका किया था? विराट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। विराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख, मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन से हमें कितनी 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं? विराट के उत्खनन से हमें कितनी टोटल 36 मुद्राएं मिली हैं। इन 36 मुद्राओं में जिनमें 8 तो कैसी हैं? चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं। कितनी? 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक। इन 28 इंडो ग्रीक में भी जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो विराट सभ्यता से है प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को एक दिशा देनी है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। निम्नलिखित में से किस स्थल में यूनानी शासक मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए? 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो विराट सभ्यता से है प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? कितनी चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई थी? हमने पढ़ा था 8 चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से प्राप्त हुई हैं? विराट सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कौन सी सभ्यता से? विराट सभ्यता से है प्राप्त हुई हैं। सही कथन का चयन कीजिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। ये उल्टा दे रखा है। विराटनगर को पहले विराट से नहीं, अब इसे विराट के नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। तो पहला पॉइंट अपना गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कहते हैं विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। हाँ, विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। इसमें सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, सेकंड सही है। उसके बाद बात करते हैं किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो हमें कहाँ से मिले हैं सम्राट अशोक के 2 शिलालेख? विराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं।
विराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो अशोक के 2 शिलालेख थे, जो विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। सन 1837 में बिज्ज की पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया था। सन 1837 में बिज्ज की पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन बर्ड के द्वारा की गई थी। बै से बिज्ज की पहाड़ी पर और बै से कैप्टन बर्ड। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो हमें महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? अलवर के निकट, विराट एवं भरतपुर के निकट नौह में मिलते हैं महाभारत के अवशेष। ये सभी चीजें व्याख्या अपने क्वेश्चन में आई जाएंगी। इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन। बेराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है किस नाम से? बिज्जक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहता बेराट में स्थित पहाड़ी है जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कौन सी पहाड़ी है? बौद्ध विहार। वैसे बौद्ध विहार, वैसे याद रखना, बिज्जक की पहाड़ी से अवशेष मिले हैं बौद्ध विहार के। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बेराट से मिले हैं। याद रखना, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि। तो शंख लिपि में लेख कहाँ मिले हैं? बेराट सभ्यता से शंख लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं। 300 ईस्वी पूर्व से 300 तक ईस्वी तक के काल में राज्य में गोल चैत्य कहाँ मिले हैं? तो गोल चैत्य भी कहाँ पर मिले हैं? विराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो गोल चैत्य ये कहाँ से मिले? हमें विराट सभ्यता से मिले हैं। बौद्ध विहार के अवशेष विराट सभ्यता की कौन सी पहाड़ी से? बिज्जक की पहाड़ी से मिले हैं। शंख लिपि के अवशेष विराट सभ्यता से मिले हैं। गोल चैत्य विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी हमें कहाँ से मिलते हैं? विराट सभ्यता से मिलते हैं। किस सभ्यता से वस्त्र बुनाई की तकनीक का परिचित थे? तो हमें पता है विराट सभ्यता के लोग वस्त्र बुनाई की तकनीक से क्या थे? परिचित थे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? विराट सभ्यता से मिलते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो किसमें? मत्स्य महाजनपद में करा था। किस पुरा स्थल पर चित्रित श्रेय प्राप्त होते हैं? तो विराट सभ्यता से चित्रित शैल श्रेय प्राप्त होते हैं। गिल्लूड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिल्लूड़ जो है यह बनास नदी के किनारे स्थित है। गिल्लूड़ किस नदी में किनारे? गिल्लूड़ बनास नदी के किनारे स्थित है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिल्लूड़ स्थित है। और गिल्लूड़ का जो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो गिल्लूड़ का जो उत्खनन कार्य बी लाल के द्वारा किया गया था। 1957-58 में करवाया गया था। गिल्लूड़ सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं? गिल्लूड़ सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं? तो ताम्रप्रस्तर युग से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में किस जिले में गिल्लूड़ पुरातत्व के उत्खनन स्थल स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? राजसमंद में स्थित हैं। गिल्लूड़ और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हमें पता है कौन सी सभ्यता से? आहट सभ्यता से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल गिल्लूड़ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल गिल्लूड़ संबंधित है किससे? नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है।
याद रखना, गिल्लूर किससे संबंधित है? नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? हमें पता है गिल्लूर आहड़ से संबंधित है, भगवानपुर आहड़ से संबंधित है, आभानेरी दौसा में स्थित है, और रोजड़ी भी कहाँ से संबंधित है? आहड़ से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आभानेरी। आभानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। यह आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? तो यह कहाँ पाया गया? बालाथल सभ्यता में। याद रखना, 11 कमरों वाला विशाल भवन किस सभ्यता की विशेषता है? तो यह बालाथल सभ्यता की विशेषता है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में बाला सभ्यता का उत्खनन करा जाता है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में? वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में करा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो किससे? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो वह कौन सा है? बालाथल है। बालाथल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल नदी से सुमेलित नहीं है। आपको ऐसा बताना है जो नदी से सम्मिलित नहीं है। जोधपुर किससे संबंधित है? साबी नदी से संबंधित है। कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित है। उझियाना खारी नदी से संबंधित है। बालाथल कांतली नदी से संबंधित नहीं है। बालाथल किससे संबंधित है? बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए बालाथल कौन सी नदी के संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाणिक युगीन पुरास्थल से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? बालाथल से संबंधित है। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाणिक युगीन दुरास्थल से संबंधित है? हमें पता है कि कालीबंगा भी किससे संबंधित है? दुर्गीकरण सभ्यता है। उसके अलावा हमारी दुर्गीकरण सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता भी दुर्गीकृत है। बालाथल से कितने महल मिले हैं? 11 कमरों के बने हुए महल प्राप्त हुआ है। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो कौन सा है? बालाथल है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले के लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतियों का टीला है। इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे महासतियों का टीला है। किसका स्थल है? बागोर सभ्यता का। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने, जिसे वी.एन. मिश्रा भी कहते हैं, 1967 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। इसके अलावा याद रखना है, बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किससे? कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से प्राप्त हुए हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वी.एन. मिश्रा ने बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक हैं। सही आंसर बताएं। तो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही क्या है? सही है। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं और वी.एन. मिश्रा ने बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? जो बागोर है वो कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? तो यह कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। प्राग इतिहासकालीन की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह महासतियों के स्थान से प्राप्त हुए हैं।
राजस्थान में पशुपालन के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमने पढ़ा था अभी, कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है? राजस्थान का कौन सा स्थल है जहाँ पर एक कंकाल के गले में हमें पत्थर और हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है? तो यह भी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बागोर सभ्यता से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो रेड टोंक में स्थित है। रेड सभ्यता जो है ये प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के पास स्थित एक सभ्यता है। यह उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। दयाराम साहनी तथा 1938-40 में इसका उत्खनन कार्य करते हैं। साथ ही साथ किसके द्वारा? केदारनाथ पुरी के द्वारा भी किया जाता है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो रेड टोंक के उस अनुसंधानकर्ता कौन है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी हैं। राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? रेड सभ्यता टोंक से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के और 1 अपोला डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता है? मालव नगर किसे कहते थे? तो नगर टोंक को ही मालव नगर कहते हैं। याद रखना, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता है? तो मालव नगर के नाम से नगर टोंक को जाना जाता है। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। नगर कहाँ स्थित है? एक आता है नगर, एक आता है नगरी। तो आपको याद रखना है, नगर तो हमारे टोंक जिले में स्थित है और नगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पुरातात्विक स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमश किन जिलों में स्थित है? बागोर कहाँ स्थित है हमें पता है, तो बागोर तो भीलवाड़ा में स्थित है, जबकि नाडोल कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नोह भरतपुर से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। भरतपुर के किस गांव से उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कौन से? नोह से मिले हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है, जो कहाँ है? जयपुर में। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक संस्कृति कालखंड का लोहा प्राप्त हुआ है? जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध हुआ है? तो कौन सा? तीसरे पीरियड में यहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ, जिसमें तीसरे स्तर से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोहा की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें? लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।